हम आईयूपीएसी नामकरण पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी में नामकरण काफी आसान है, बस सिस्टम में चलना पड़ेगा और सिस्टम में ही चलोगे तब आप सीख पाओगे। और इनमें से काफी बच्चे जो है बहुत ही सिस्टम वाइज पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही सिस्टम वाइज समझने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या आप भी कर रहे हैं? अगर हां तो बिल्कुल आज की क्लास आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि आईयूपीएसी में नामकरण, और आज देखेंगे बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, यानी कि दो या दो से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह जब एक साथ आ जाए तो हम उनका नामकरण कैसे करें। तो चलें कुछ चीजों का अभ्यास करेंगे, उसके बाद क्विज देखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप जानते हो कि यहां पर ये वरीयता टेबल है, यानी ये कैसा टेबल है? ये टेबल है वरीय करना। वरीयता मतलब होता है प्राथमिकता, किस क्रियात्मक समूह को अधिक प्राथमिकता दी गई है और किसको बाद में। तो जिसको अधिक वरीयता दी गई है, जिसको ज्यादा रेफरेंस दिया गया है, ऐसे जिसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, ऐसे वाले को ऊपर और जिससे कम दिया गया है उसे नीचे रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैं दो प्रकार के क्रियात्मक समूह का उपयोग करता हूं। चलिए, एक है आपने पढ़ा है CH3 CH2 COOH, इसका नामकरण कैसे करोगे? दूसरा है CH3 CH2 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 OH वाले का नामकरण कैसे करोगे? फिर बात आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH3 COOH वाले यौगिक का नामकरण कैसे करोगे? फिर आता है चौथा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH OH और CH3 वाले यौगिक का नामकरण कैसे करोगे? फिर इसके बाद मैं करता हूं यहां पर CH3 CH COOH OH वाले यौगिक का नामकरण कैसे करोगे? यहां पर एक और लिखता हूं मैं CH3 CH3 COH COOH, इसका नामकरण कैसे करोगे? अब यहां पर कितने चीजों का नामकरण आप कर पाएंगे और किनका नहीं कर पाएंगे, यह आपको डिसाइड करना है। अब बताइए आप लोग कि इनमें से किसका नामकरण आप कर पाते हैं? पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, चौथे वाले का, पांचवें वाले का, छठवें वाले का, या सभी का? सोचिए। अब जो भी सोचे होंगे उनमें कुछ गलत और कुछ सही होगा। हो सकता है आपके सारे सही होंगे, हो सकता है आपके कुछ गलत होंगे। कहां पे गलती होने की चांसेस है आपके? पहले वाले में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दूसरे, तीसरे और चौथे में भी गलती होने का कोई चांस नहीं है। तो गलती होने के चांस कहां पे आ रहे हैं? इसमें और इसमें। कुछ बच्चों को शायद इनमें भी ना हो, पर अगर हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसमें एक ही क्रियात्मक समूह है, एक ही प्रकार का एक ही क्रियात्मक समूह है, लेकिन इसमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं और दो क्रियात्मक समूह हैं। एक है COOH और इसमें OH। अगर मैं यहां पे कह दूं इसी चीज को लेकर के, सातवां CH3 CHOH CH3OH, तब यहां पे समान प्रकार के क्रियात्मक समूह है और दो बार है। शायद इसमें भी कोई गलती ना हो आपसे, पर यहां पे अगर गलतियां नहीं होंगी तो बहुत अच्छी बात है। और क्या करना है ये आप मुझसे सीख जाओ तो बहुत आसान हो जाएगा। हम इसी तरह के क्रियात्मक समूह, इसी तरह के यौगिकों का नामकरण करेंगे। पहले मैं इनका नाम बताता हूं, फिर उसके बाद इनको आपको सिखाता हूं। तो चलो एक एक करके सबका नाम देखें, और अपनी तरफ से अगर बना सकते हो तो बिल्कुल एक बार बना के देखें। तो चलिए सबसे पहले ये वाला, इसमें क्या करते हो? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है,
इसमें एक क्रियात्मक समूह COOH है, इस आधार पे हमने पहचान लिया, और इसका एक ही चेन नजर आ रहा है और उस चेन में कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के चेन को कहेंगे आप प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आप लगाएंगे इसमें ANE। क्या लगाएंगे इसमें? ANE। ई को हटा देने हैं क्योंकि इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड, सफिक्स यूज करेंगे ओइक एसिड। तो इसके लिए ई हटाने के बाद होगा, ई हटाया और सफिक्स लगा दिए ओइक एसिड, ओइक एसिड, और इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ये अल्कोहल है, 1 2 3 4 चेन है ये। इस चेन में पहले कार्बन से ही जुड़ा हुआ है OH, 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड N, और इसमें भी लास्ट वाले ई को हटा करके ऑल लगाएंगे तो इसका नाम हो गया ऑल, तो ब्यूटेनॉल। अब इसमें देखो कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन है, या क्रियात्मक समूह है ये COH, तो इसके कार्बन को पहला कार्बन माना जाएगा, जैसे कि आपको पता है 1 2 3 4 5, और इस तरह से ये मिथाइल है दूसरे कार्बन पर, तो हो गया 2 मिथाइल 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को कहेंगे पेंट, मेन चेन हो गया पेंट, ये पार श्रृंखला हो गई, ये मुख्य चेन हो गया पेंट। डबल बॉन्ड है तीसरे पर तो हो गया 3EN, और इसके लिए लगाएंगे ओइक एसिड, तो नाम हो गया 3 मिथाइल पेंट 3 इनोइक एसिड। इसमें चलते हो तो नामकरण क्या होगा? इसमें देखो इसके क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है, तो यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि यहीं से नंबरिंग करेंगे आप। सबसे पहली बात है कि कार्बन की श्रृंखला को ही आपको पहले चूज करना है, उससे एक लंबी चेन या मुख्य चेन का चुनाव हो जाएगा। तो इस जगह पे मुख्य चेन का चुनाव हो गया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का एक मुख्य चेन है, और ये चेक करिए कि क्रियात्मक समूह OH है, तो नंबरिंग होगा यहां से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन को कहा जाएगा पेंट। डबल बॉन्ड है तीसरे कार्बन पर, तो 3 हो गया, 3 और है, फिर दूसरे जगह पर ये OH जुड़ा हुआ है जिसको कहा जाता है ऑल, तो हो जाएगा 2 ऑल, 2 ऑल। ये हो गया नामकरण। ऐसा आप कर चुके हैं कई बार, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं अच्छे से। सो मैं समझता हूं कि आपको नामकरण तो आ गया। अब प्रॉब्लम क्या? अब प्रॉब्लम है कि इस एग्जाम्पल में 2 क्रियात्मक समूह दिया गया है, 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह OH और COOH। जब ऐसा हो, 2 अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह हो, तो इस टेबल की जरूरत पड़ेगी, इस टेबल को याद रखना है। अब इसमें यह चेक करो कि कौन सा क्रियात्मक समूह इस टेबल में ऊपर है, यानी कि पहले वरीयता रखता है, पहला प्रेफरेंस रखता है, कि ये बात ध्यान रखना, यानी किसको मुखिया माना जाएगा, ऊपर वाले को मुखिया माना जाएगा। सो यहां पर ये मुख्य क्रियात्मक समूह कहलाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह कहलाएगा। ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, और उसके बाद जो बच गया है इसको कहा जाएगा सब्स्टिट्यूएंट या गौण क्रियात्मक समूह। सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर इस शब्द का ध्यान रखेंगे, जिसको प्रतिस्थापी शब्द लिखा जाएगा, तो किसको कहा जाएगा? प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह। मतलब उन्होंने एक मेन क्रियात्मक समूह के बाद जो बच जाता है उसको प्रतिस्थापी, यानी हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ा हुआ भाग माना जाएगा। इसको एक पार श्रृंखला की तरह हमें ट्रीट करना होगा, और ये पार श्रृंखला तो नहीं कह सकते, लेकिन एक पार्श्व समूह जुड़ा हुआ है ये कह सकते हैं। तो मुख्य क्रियात्मक समूह मिल गया। उसके बाद मुख्य श्रृंखला की चुनाव करने की बारी है। तो मुख्य श्रृंखला में
आपको याद रखना पड़ेगा मुख्य क्रियात्मक समूह शामिल होना चाहिए। अगर उसमें कोई कार्बन है तो ये शामिल होगा, ये पहला, उसके बाद अगला कार्बन आया ये दूसरा, फिर इसके बाद लंबाई की तरफ चलेंगे ये तीसरा। ये 1 2 3 कार्बन की एक चेन बनती है, ये मुख्य चेन बन गया। इस मुख्य चेन, अगर बात समझ में नहीं आए तो हड़बड़ाइएगा नहीं, बात सुनने का है, सीखने का है, थोड़ी देर बाद आप बिल्कुल सीख जाएंगे। तो इस जगह पर आपने देखा 1 2 3 कार्बन की एक चेन बनी, ये मुख्य कार्बन की श्रृंखला है और इसका चेन बन गया। तब इसका नाम क्या होगा? नाम बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या नाम होगा? 1 2 3 कार्बन चेन का नाम इसमें शामिल करना है तो एल्क को कहेंगे यहां पर प्रोप। बॉन्ड नेम कौन सा होगा? सिंगल बॉन्ड है तो एन, एक चीज हो गया, दूसरा चीज हो गया। और तीसरी बात है क्रियात्मक समूह। जब मुख्य क्रियात्मक समूह आता है तो उसके सफिक्स यूज किया जाता है। इसका क्या यूज किया जाएगा? इसका सफिक्स यूज किया जाएगा। तो इसके नाम में सफिक्स में क्या यूज करेंगे? ओइक एसिड। तो पहले पर है 1 ओइक एसिड या ओइक एसिड यूज करेंगे। प्रतिस्थापी है तो इसको पार्श्व श्रृंखला की तरह बिहेव करेंगे या पार्श्व समूह की तरह बिहेव करेंगे। तो इसका नाम हम यहां पर इसके लिए सफिक्स यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह प्रीफिक्स यूज करेंगे। मुख्य क्रियात्मक समूह का सफिक्स यूज किया जाता है, मुख्य के लिए सफिक्स यूज किया जाता है, और पार्श्व के लिए कह सकते हैं या प्रतिस्थापी के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है। तब इसके नाम में, इस नाम की जगह हम यहां पर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे। और प्रीफिक्स के लिए यहां पर इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या है? पूरा इसका नाम हम लिख सकते हैं यहां पे। इसका नाम हुआ, प्रतिस्थापी का नाम तो दूसरे कार्बन पर आ रहा है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर OH आ रहा है, तो 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन की चेन को कहेंगे प्रोप, 2 हाइड्रोक्सी प्रोप सिंगल बॉन्ड एन ओइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसमें आए तो फिर वही बात है, 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह, ये एक क्रियात्मक समूह, ये दूसरा, तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह हुआ। इसके साथ मुख्य चेन का चुनाव जो लंबी चेन की तरफ जाएगा, 1 2 3, ये इसको भी 1 2 3 ले सकते थे, ये पार श्रृंखला हो गया और ये प्रतिस्थापी हो गया। इसका नाम 2 हाइड्रोक्सी होगा। अब इसका नाम होगा 2 मिथाइल होगा। सो नाम क्या हो गया? देखें, इसका नाम हो गया तो किसका नाम पहले लिखूं? HM, H का, तो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 कार्बन का चेन प्रोप सिंगल बॉन्ड एन ओइक एसिड, ये कहा जाएगा इसको। अब इसमें आते हैं तो यहां पर कार्बन की श्रृंखला सिर्फ एक नजर आ रही है, ये मुख्य श्रृंखला हुआ, इसमें पार श्रृंखला कोई नहीं है। इसको प्रतिस्थापी नहीं कहेंगे भाई, ये क्रियात्मक समूह है और मुख्य क्रियात्मक समूह, क्योंकि दूसरे प्रकार का कोई क्रियात्मक समूह है ही नहीं है। जब अकेला खुद ही फंक्शन ग्रुप ये है और दूसरा कोई फंक्शन ग्रुप इसमें नहीं है, तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। इसका OH नाम OL नाम लिखना पड़ेगा, सफिक्स वाला नाम होगा। मैंने फिर वही बात बताया कि बच्चे अब यहां पर एक घबरा जाते हैं कि अब हम अब आज के बाद हाइड्रोक्सी लिखने वाले हैं। नहीं, ये कब की कंडीशन में? जब उससे ऊपर वाला कोई क्रियात्मक समूह आएगा तब की स्थिति में। तब इसका नाम क्या हो गया जरा देखें, तो हो गया 4 कार्बन, ये 4 कार्बन को हो गया ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, और देखो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, 2 3 में 2 और 3 पर 2 बार आया तो 2 3 डाई ऑल लिखा जाएगा। इस तरह से इसका नाम हुआ ब्यूटेन 2 3 डाई ऑल। मतलब नामकरण की वो बातें भी याद आ गई जो हमने पहले तक पढ़ा था, पिछले क्लासेस तक पढ़े थे, और अब कुछ नई चीजें सीखने का मौका मिला। कुछ और एग्जाम्पल की तरफ काम करते हैं और उनको बताते जाइएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करना जरूरी है। मान लेते हैं मैंने लिखा ये CH3 CH2 CHOH CH2OH,
और यहां पर मैंने लिखा CH2 COOH। क्या करोगे आप इसमें, क्या करोगे आप, यहां पर भी एक CH3 लगा दिया। बताओ क्या करोगे, यहां पर दो प्रकार के क्रियात्मक समूह आपको नजर आ रहे हैं, नाम क्या लिखोगे? चलो कैसे करोगे, दो प्रकार के क्रियात्मक समूह हमारे पास है, ये और ये, जिसमें से ये मुख्य क्रियात्मक समूह हुआ और इस कार्बन को पहला कार्बन मानते हुए इसमें क्या करोगे आप, यहां पर भी एक CH3 लगा दिया। बताओ क्या करोगे, यहां पर दो प्रकार के क्रियात्मक समूह आपको नजर आ रहे हैं, नाम क्या लिखोगे? चलो कैसे करोगे, दो प्रकार के क्रियात्मक समूह हमारे पास है, ये और ये, जिसमें से ये मुख्य क्रियात्मक समूह हुआ और इस कार्बन को पहला कार्बन मानते हुए हम उस दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह आ रहे हैं, यानी कि OH आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 इसका लिंक यहां से टूट गया है और ये प्रतिस्थापी हो गया, लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये दोनों साइड चेन हुआ तो हो गया 5 हाइड्रोक्सी, क्योंकि इसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा। फिर इस सब के लिए क्या होगा, 3,3,3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, ये भी नाम हो गया। अब मेन चेन के नाम की तरफ चलते हैं, पेंट, सिंगल बॉन्ड है N और इसके लिए लिखा जाएगा ओइक एसिड, इस तरह से। और चलो आगे, C C C C C CHO OH C। अब जानते हो C का मतलब क्या होता है, उस जगह पे क्या आएगा, ये, और मैंने लिख दिया और एक यहां पर C। तो क्या मतलब हुआ बताओ, यहां पर दो प्रकार के क्रियात्मक समूह आ रहे हैं, एक OH का आ रहा है अल्कोहल वाला और दूसरा एल्डिहाइड वाला। अब बताओ कौन सा क्रियात्मक समूह मुख्य है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह का संकेत है, यह फॉर्मूला है CHO, यहां पर CHO है, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह होगा आपका CHO। CHO मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, इस कार्बन को पहला मानते हुए, यहां पर बहुत टफ हो चुका है आपके लिए। अब हम नंबरिंग किस दिशा में ले जाएं, 1 2 इस तरफ ले जाएं कि इस तरफ ले जाएं, ये थोड़े ज्यादा ही हायर मैंने बना दिया, ध्यान रखेंगे, इसलिए थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं, इसको मैं छोटा कर देता हूं। अब देखो, अब कोई टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर तीन प्रकार के क्रियात्मक समूह आ रहे थे, ये दोनों और ये डबल बॉन्ड वाला भी, इतने आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा अभी हटा दिया है। अब बताओ क्या करेंगे, इधर से 1 2 ये 3 हो जाएगा, नंबरिंग इधर जाएंगे जिधर से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, इस जगह पे 3 और ये 4, ये साइड चेन, ये प्रतिस्थापी और इसको साइड चेन माना जाएगा। और इसमें नंबरिंग कैसे, इसमें भी नामकरण करने का तरीका होता है, 1 2 3 इसके तरफ आ रहे हैं और ये आ गया आपका इसके लिए एक साइड चेन। इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम होगा, यहां पर आप देखिए क्या लिखेंगे, इसके लिए नाम होगा, फिलहाल इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल, इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी, और इसका नाम क्या होगा, 3, ये 3 का होगा प्रोपाइल और इस पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा, यहां पर किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, और 1 पर है 1 मिथाइल, यानी कि पार श्रृंखला पर के पहले कार्बन पर है ये मिथाइल, इसको मिथाइल माना जाएगा। ये मेन चेन उसके लिए, पार श्रृंखला के लिए उसका मेन चेन माना जाएगा, यानी कि इसको भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। अगर उस पे भी पार श्रृंखला पर पार श्रृंखला है तो उसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे, उसी तरह से हम उसको दर्शाएंगे। तब क्या हुआ, ये एक चेन हो गया और इस पर पहले पर है तो 1 मिथाइल, ऐसा नहीं करेंगे 1 2 3 4 ऐसा नहीं करेंगे। इसमें साइड चेन वाले में अगर ये यहां पे जुड़ा होता तो 2 मिथाइल बोलते हैं इसको। ये तरीका, यानी कि जिससे ये जुड़ा हुआ है, मेन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन को हम पहला कार्बन मानेंगे।
मेन चेन से जुड़ा हुआ कार्बन ये है ना, तो इस कार्बन को पहला कार्बन मानते हुए चलेंगे। तो ये है 1 मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल इसका नाम। अब चलो, ये मुख्य चेन हो गया आपका। इस मुख्य चेन का नाम क्या होगा ये भी देख लेते हैं। चलिए, इस मुख्य चेन का नाम होगा, 4 कार्बन है तो हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ये हो जाएगा अल, ब्यूटेनल। अब सबका नाम, 5 श्रृंखलाओं का नाम पहले लिखेंगे। मिथाइल है और यहां पर हाइड्रोक्सी है तो इसका नाम पहले लिखेंगे, हाइड्रोक्सी का। तो 3 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेट में पहले आ रहा है ना इसलिए हाइड्रोक्सी। फिर मिथाइल है और मिथाइल प्रोपाइल है तो इसको बाद में, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मिथाइल, 3 मिथाइल। अब दोनों मिथाइल को जोड़ेंगे नहीं बेटा, क्योंकि ये पार्श्व श्रृंखला के अंदर का वो मिथाइल है और ये मेन चेन श्रृंखला के अंदर का मिथाइल है, तो मेन श्रृंखला में बता रहे हैं हम। तो ये हो गया मिथाइल, और फिर इस जगह पे इसका नाम लिखेंगे फिर 2, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। अब मेन चेन का नाम हो जाएगा ब्यूट एन अल, ब्यूटेनल। इस तरह से देख रहे हैं। अब इसी तरह से और भी एग्जाम्पल पे काम करते हैं। चलिए, 10वां CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर मैं ले लेता हूं CO, यहां पर ले लेता हूं OH, CH, CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड H। चलिए, इसमें इनका नामकरण करते समय ध्यान रखें कि 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह हमें नजर आ रहे हैं, एक OH, एक CO यानी कि कीटोन, और तीसरे चौथे ये डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड, ये भी क्रियात्मक समूह में भी आते हैं। तब कैसे करेंगे, इसके क्रियात्मक समूह ना कह करके इसको सब्सिडरी ग्रुप कहा जाता है, सब्सिडरी कहा जाता है इसको। तो इसके नामकरण कैसे किया जाए, इनको मुख्य चेन में आपको शामिल करना होगा। नामकरण कैसे करेंगे जरा देखें, इनको मुख्य चेन में शामिल करेंगे। मुख्य क्रियात्मक समूह को आप देखिए, यह है मुख्य क्रियात्मक समूह, और उसके साथ इन दोनों को भी मिलाना होगा। सो ये मेन चेन आपके सामने नजर आ रहा है। जो बच गया उसे हम, ये साइड चेन है और ये प्रतिस्थापी है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहा जाता है या प्रतिस्थापी कहा जाता है। अब इनमें नंबरिंग करने की बात आती तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक पड़ता हो उधर से नंबरिंग करिए। किधर से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3 4 से, 1 2 3 4 5, इधर से 5 में जा रहा है जबकि इधर से नजदीक पड़ रहा है। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नामकरण करना आसान हो गया। इसको तो हम हाइड्रोक्सी लिखने वाले हैं, क्योंकि इससे देखिए यहां पर ये OH है और कीटोन कहां है आपका, जस्ट ऊपर है, देखिए आप C डबल बॉन्ड O। तो मुखिया तो यही हुआ। नाम लिखते समय इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, ये मिथाइल 5 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 5 मिथाइल, और इसके बाद मेन चेन का नाम। 8 कार्बन है तो ऑक्ट, डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड के लिए इन तो होगा 1 इन, फिर 7 आइन, फिर इसके बाद ये कीटोन के लिए लगाएंगे ओन, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे सफिक्स, और इसका हम यूज कर रहे थे हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स। तो ये हो जाएगा ओन, कहां पे है 4 पर, तो 4 ओन इसका नाम हो जाएगा। अब इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर चाहिए आपको। अब एक एग्जांपल और देखते हैं।
CH3 CH डबल बॉन्ड C H COOH चलिए, यहां पर कुछ बातें ध्यान रखने वाली है कि आपको क्या नजर आ रहा है उसको देखिए। मुख्य क्रियात्मक समूह, सब्स्टिट्यूएंट क्रियात्मक समूह और सब्सिडरी क्रियात्मक समूह, है ना। तो सबसे ज्यादा वरीयता किसको दिया जाता है? मुख्य क्रियात्मक समूह को। मुख्य क्रियात्मक समूह को, फंक्शनल ग्रुप को। फिर दूसरी वरीयता दी जाती है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को। और तीसरी वरीयता दी जाती है नंबरिंग के लिए, वो है प्रतिस्थापी को। प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह को, फंक्शनल ग्रुप को। तो मुख्य इसको तो वरीयता देंगे, तो ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा। अब हमारे हिसाब से नंबरिंग करने के लिए हमें इधर जाना चाहिए क्योंकि क्रियात्मक समूह इधर जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, मुख्य क्रियात्मक समूह को के बाद हम प्रतिस्थापी को नहीं देते, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देते हैं। तो ये 3, ये 4, ये 5 होगा, यानी कि मुख्य चेन आपका यहां से ऐसे होगा। ये यहां पर थोड़ी स्टडी आपको करने होते हैं। फिर इसका नाम लिखना एक बड़ी समस्या हो चुका है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको बोला था जिस कार्बन से ये श्रृंखला, पार श्रृंखला जुड़ी हुई है, उस कार्बन को पहला और उसके बाद वाले को दूसरा मानेंगे। ये साइड चेन ही है, इथाइल ही है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इथाइल के पहले से जुड़ा हुआ, पहले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है OH यानी कि हाइड्रोक्सी। तो ये देखिए, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा है तो इसका नाम होगा 2। फिर उसके बाद अंदर जाएंगे तो पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, तो 1 हाइड्रोक्सी और फिर इसका नाम हो जाएगा इथाइल, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इधर का नामकरण भी बहुत आसान हो गया। 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंट। डबल बॉन्ड तीसरे पर है तो 3N, और इसके लिए ओइक एसिड। अब बताओ क्या परेशानी है? कोई बात नहीं बेटा, आपको कहां पे प्रॉब्लम हुआ ये समझें। मुख्य क्रियात्मक समूह को लेना ही पड़ेगा मुख्य चेन में, उसके बाद अगला कार्बन, फिर उसके बाद उस दिशा में जाना जिस दिशा में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये नहीं कि जिधर क्रियात्मक समूह है, ये बिल्कुल नहीं सोचना इसमें। ये भी नहीं कि यहाँ पर बड़ी चेन है, लंबी चेन, इसलिए हम इस तरफ गए, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ इसकी वजह से गए, इसको मुख्य चेन में शामिल करना जरूरी रहता है। फिलहाल ये एक बात हो गई। अब बताओ क्या हुआ? नामकरण क्लियर। अब इसका नाम तो लिखेंगे किसको? इसको पहले लिखेंगे, तो 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, ब्रैकेट बंद कर दिए। फिर होगा नाम पेंट 3N ओइक एसिड, ये नाम होगा 1 हाइड्रोक्सी इथाइल पेंट 3N ओइक एसिड। इस तरह से, यानी आपने जो पढ़ा उसमें एक चीज तो सीखोगे, नामकरण को प्रैक्टिस के थ्रू हम आगे बढ़ा सकते हैं। नामकरण को बेहतर बनाने का एक ही तरीका कि आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आसान होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब कुछ करते हैं। कौन सी? नेक्स्ट एग्जाम्पल। और 2-3 चीजों को मिला के दिखाता हूं, आप देखिएगा। CH3CnH2 OH CH2C डबल बॉन्ड O CH COOH CH3। क्या होगा?
यहां पर भी वही काम करेंगे जो वहां पर किए थे। क्या? मुख्य क्रियात्मक समूह, उसके बाद बाकी सब सारे क्रियात्मक समूह, उसके लिए क्या होगा? प्रतिस्थापी होगा। अब ये होगा 1, फिर होगा 2, 3, 4, 5, 6, ये प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी और ये साइड चेन। चलिए नामकरण करके देखते हैं। मुख्य चेन का जैसा नाम लिखना है वो लास्ट में लिख ही लेंगे। क्या नाम होगा? चेक करो। 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, इसमें सिंगल बॉन्ड है सब जगह पे। ये डबल बॉन्ड मैंने बोला था क्रियात्मक समूह के बॉन्ड को नहीं लिखा जाता है। तो 6 हो गया हेक्स और इसके लिए 1 पर है ओइक एसिड। इस तरह से इसका नाम होगा हेक्सेनोइक एसिड। अब बताओ ये कहां पे है? ये मिथाइल है तो कहां पे? 2 पर है तो 2 मिथाइल। इसको कीटोन को लिए ओन यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसको प्रतिस्थापी माना जाएगा, तो यहां पर ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो यूज करते हैं। देखिए यहां पर ऑक्सो, तो ये होगा 3 ऑक्सो। फिर इसके लिए होगा 5 हाइड्रोक्सी और ये होगा 5 एमाइन यूज नहीं करेंगे। देखिए इसके लिए ये एमाइनो यूज करेंगे तो होगा 5 एमाइनो। अब बताओ बेटा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम एक ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे पहले इन सबको। तो फिर बोलो ए बी सी डी, ए वाला पहले आएगा तो 5 एमाइनो, फिर क्या? एच पहले आएगा फिर ओ आएगा तो 5 हाइड्रोक्सी, 3 ऑक्सो, फिर इसके बाद 2 मिथाइल, फिर इसके बाद हेक्सेनोइक एसिड। ये लीजिए। अब आप बोलोगे सर इतना बड़ा नाम कोई होता है क्या किसी चीज का? नहीं होता है, लेकिन हमने नामकरण का सिस्टम क्या है? नामकरण का सिस्टम ये कहता है कि किसी भी यौगिक का नाम या आईयूपीसी में या सिस्टमेटिक नाम लिखा गया, ये बताता है कि उसकी पूरी संरचना कैसी होगी। यानी जिसको शब्दों में बोल रहे हैं वो यानी इतनी बड़ी संरचना ना बना करके हम ये बोल करके इनके बारे में बता सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ अगर मुझे ये नाम दे दिया जाए तो मैं पूरी संरचना बना सकता हूं। विश्वास नहीं है? जरा देख लेते हैं। चलिए मैं वही संरचना बनाऊंगा जो वहां पर है, कॉपी करता हूं। देखो अगर मुझे ये नाम दिया गया तो मैं क्या ये संरचना बना सकता हूं? बिल्कुल। ऊपर मैंने देख नहीं रहा हूं, आप देखिएगा। तो नामकरण करने के लिए इस बात का ध्यान दें कि मेन चेन क्या है उसको पहले चेक करें। हेक्सेनोइक एसिड है, मतलब ये है कि 6 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन है। हेक्सेनोइक एसिड है मतलब पहले कार्बन पर ये OCOOH है, ये पहला कार्बन होगा 1, ये 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद मैं यहां से शुरुआत करूंगा। 5 पर है एमिनो, यानी कि 5वें कार्बन पर NH2 है। 5 हाइड्रोक्सी, 5वें कार्बन पर हाइड्रोक्सी यानी कि OH है। तीसरे कार्बन पर हमारे पास ऑक्सो है, ऑक्सो मतलब कीटोन, और दूसरे कार्बन पर मिथाइल यानी कि CH3। देख लो वो कॉपी हो गया है। पहला कार्बन, दूसरे कार्बन पर CH3। अब मैंने इधर लगाया, जरूरी नहीं कि उधर ही लगाएंगे, इस तरफ कहीं भी लगाओ, लगा हुआ है। फिर इसके बाद CO, फिर ये C और यहां पर ये COH और ये फिर CH। अब हाइड्रोजन कितना है वो तो आप जानते हो, किस जगह पे कितना हाइड्रोजन लगाना है। इसमें 3 ही बॉन्ड यूज हो चुका है तो इसमें आएगा हाइड्रोजन सिर्फ 1, यहां पर नहीं आएगा, इसमें आएगा 2, इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा CH3। तो नाम जो है वो ये बताता है कि पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा उस कंपाउंड का, क्योंकि संरचना बना करके रखा नहीं जा सकता है और उसे एक लाइन में पिरोया नहीं जा सकता, इसलिए नाम का उपयोग करते हैं। बहुत सारी दवाइयों में इस तरह से नाम लिखे रहते हैं, नंबर लिखा रहता है, आपने देखा होगा। तो वो उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को पूरी तरह शो करता है। चलें साहब आगे बात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से नामकरण करना चाहिए। कोई भी कंपाउंड हो उसका नामकरण कैसे करें। चलो मैं यहां पर लेता हूं CH3
CH2, C डबल बॉन्ड O, C, COCl, CH, CH3 और यहां पर मैं ले लेता हूं NH2। अब बताओ इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है? चेक करो, उसी में से चेक करो। COCl, CO और NH2 ये क्रियात्मक समूह है। तो कौन होगा मुख्य क्रियात्मक समूह? तो चेक करिए, आपका एमाइन यहां पे है, CO कीटोन यहां पे है और COCl यहां पे है, एसिड हैलाइड इस जगह पे है। तो सबसे ऊपर यही है, तो ये है मुख्य क्रियात्मक समूह। इस कार्बन को पहला मानते हुए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दूसरे क्रियात्मक समूह जिस तरफ गया है उस तरफ ले चलें। अब नाम काफी आसान हो गया आपके लिए भी। ये साइड चेन हो गया, मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 ऑक्सो और ये 4 एमिनो। तो नाम हो गया 4 एमिनो ऑक्सो, 3 ऑक्सो, फिर होगा 2 मिथाइल और कितना 5 कार्बन, पेंट, सिंगल बॉन्ड N और ये होगा ऑयल क्लोराइड। तो पेंट, देखो इसका क्या लिखने, सफिक्स लिखना है ना, ये सफिक्स लिख रहा, ऑयल हैलाइड तो ऑयल क्लोराइड। तो याद रखना इस बात को कि मुख्य क्रियात्मक समूह का हम सिर्फ सफिक्स लिखते हैं और बाकी सारे जो आते हैं उन सब का प्रीफिक्स लिखा जाता है। ये छोटी सी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो बात तो समझ में आने लगी होगी। अब एक आध एग्जांपल मैं देता हूं, आप करके देखें तो और अच्छा लगेगा। ये देखें, CH3 NH2 NH2 CH3 CH2 CH3 CONH2। बताओ इसका नाम कैसे करेंगे? इसके नामकरण का तरीका क्या होगा? तो इसके नामकरण का तरीका है, फिर वही काम करेंगे। मुख्य क्रियात्मक समूह सबसे ऊपर कौन आ रहा है? वो है ये वाला, ये एमाइड। एमाइड के बाद बाकी सारी चीजें, जिसमें एमाइन ये हो गया। ये दो ही प्रकार के क्रियात्मक समूह है। तो 1 2 3 4 5 6 ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। नाम क्या होगा? एमाइन का नाम पहले लिखना है तो होगा 5 5 5 डाई एमाइनो। एमाइन नहीं लिखेंगे भाई, पार श्रृंखला में एमाइन होगा, एमाइनो होगा, लेकिन अगर वो मुख्य क्रियात्मक समूह हुआ तो एमाइन होगा। 5 5 डाई एमाइनो, फिर इसके बाद ये मिथाइल 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल। और नाम क्या हो गया? देखिए मेन चेन का नाम 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन, एमाइड। ये इस तरह से नाम हम लिख सकते हैं। तो आपने काफी चीजों का नामकरण किया, तो इस पे एक बार प्रैक्टिस कर लो ऐसी चीजों का। फिर थोड़ी सी और कुछ नई चीजों के बारे में बात करते हैं। तो इनको इसी तरह से बनाना होता है। चलिए देखिए, अब यहां पर देखिएगा कि मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं जिसमें आप इनके नामकरण के सिस्टम को समझें। जैसे देखिए CH3 CH 2 CH
OH CH OH CH2OH, या आप इसका नामकरण देखिए CH2CH CH2 OH OH OH। अब ये देखिए कि C, एक कुछ एग्जांपल और लिख रहा हूं, देखते जाइए, आप नाम बताते जाइएगा, अगले स्टेप में देता हूं। ये कौन सा नंबर? हाँ 17 CH2OH CH2 CH2OH 18 CH2COOH CH2COOH। ये कुछ एग्जाम्पल हम देखें और इनका नामकरण की बात करते हैं। देखिए अभी तक हमने देखा था कि दो प्रकार के क्रियात्मक समूह या तीन प्रकार के क्रियात्मक समूह एक साथ आ जाए तो नामकरण कैसे करेंगे। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पर सेम क्रियात्मक समूह एक से अधिक बार आ रहे हैं। ये हमने नामकरण पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी हम समझेंगे। यहां पर एक से अधिक बार आ रहे हैं, तो इसमें देखिएगा अगर OH यहां पर 3 बार आया, ये अगर 3 बार आ रहा है तो क्या इफेक्ट डालेगा। देखिए ये इस चेन में आ रहा है, तो इस चेन को हमने एक मुख्य चेन माना और नामकरण जैसा कर रहे थे वैसे ही करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होने वाला, इधर उधर नहीं होने वाला। अब बताओ जितना सीखे वही काम आने वाला है। क्या मेन चेन को आप याद रखो, मेन चेन ये है, मेन श्रृंखला। नंबरिंग करना है सेकंड टाइम, तो भाई 1 2 3 4 5 किस रूल का पालन किए, जिधर से फंक्शन ग्रुप नजदीक पड़ते हैं। अब बताओ ये 5 कार्बन की चेन है, इस 5 कार्बन की चेन का नाम क्या होता है, पेंट। सिंगल बॉन्ड है N, ऑल लगाएंगे 1 2 3 1 2 3 ट्राई ऑल। काफी आसान, क्योंकि प्रैक्टिस कर चुके हैं। यहां पर भी वैसे कुछ है, एक कार्बन की चेन है पूरा का पूरा 1 2 3, तो क्या नाम होगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड है N और यहां पर है कहां पर 1 2 3 तीनों जगह पर है कौन, ऑल, तो ट्राई ऑल हो गया। ये नाम आसान हो गया। अब जरा देखो इसमें क्या, जब 2 बार आ रहे हैं तब यहां पर भी एक पूरी श्रृंखला यहां से यहां तक खत्म हो गया। इसकी कार्बन की श्रृंखलाएं देखिए, इसमें कार्बन है, इसमें भी कार्बन है और सेम क्रियात्मक समूह है, कार्बन है और सेम क्रियात्मक समूह है। उस टाइम पे नामकरण कैसे करेंगे। नियमों को रट्टा मार के हम नहीं रख सकते, नियमों को हमें एग्जाम्पल के थ्रू काम करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। फिलहाल देखिए इसमें कार्बन है, ये कार्बन इनसे जुड़ा है, कार्बन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, मतलब ये लिंक बन रहा है। लिंक बन रहा है तो पूरा का पूरा कार्बन एक श्रृंखला को दर्शा रहा है, यानी कि एक चेन को दर्शा रहा है। यहां पर यहां से यहां तक या इधर से जिधर से भी जाना चाहे नंबरिंग कर सकते हैं, पहला कार्बन मान सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। यहां पर बात करते हैं, यहां पर 1 2 3, तो क्या हुआ, प्रोप हुआ, प्रोप सिंगल बॉन्ड N और 1 पहले पर और तीसरे पर 1 3 डाई, 2 बार है ऑल, 1 3 डाई ऑल। इसमें क्या करना, 1 2 3 4 5, यानी हम यहां पर सिर्फ सफिक्स यूज कर रहे हैं, सिर्फ सफिक्स यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है N और 1 और 5 पर है 1 5 पर है 2 बार है ओइक एसिड। ऐसा नामकरण हो रहा है। ये इस तरह के नामकरण हमें देखने को मिलता है, लेकिन जब स्पेशल कुछ ऐसी जगह पर ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसके नामकरण के लिए थोड़ी सी बात सोचना पड़ेगा। जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल आपके लिए लिख रहे हैं, COOH CH COOH COOH। कार्बन की श्रृंखलाओं को ध्यान से देखें, 1 2 3 करता हूं तो ये मेन चेन के अंदर आ गया, ये छूट गया। अगर मैं इनको 1 2 3 लेता हूं, ये 1 2 3 लेता हूं तो ये छूट जाएगा। वैसे ही अगले स्टेप में देखिए, तो ऐसे जगह पर जहां पर समान क्रियात्मक समूह है और ये एक मुख्य क्रियात्मक समूह ही होगा, प्रधान क्रियात्मक समूह या मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, तो ऐसे चीजों में समान क्रियात्मक समूह है, COOH COH और COH सेम है, लेकिन इसमें कार्बन है।
और सही वो तो ये कोई दो तो मेन चेन में आ रहा है, कोई एक छूट रहा है या दो छूट रहा है या तीन छूट रहा है, ऐसी कंडीशन में हम स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं। ऐसी स्थितियों में हम स्पेशल सफिक्स का यूज करते हैं। आपने देखा था जब मैंने आपको दिखाया था वो वरीता टेबल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में दो प्रकार के आपको सफिक्स नेम दिखाई दिए थे, एक है ओइक एसिड और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको स्पेशल सफिक्स माना जाता है, विशेष पश्च लग्न। तो विशेष पश्च लग्न का उपयोग कब तक करते हैं, जब कोई ऐसी कंडीशन आती कि किसी एक को छोड़ना पड़ता है, एक को मुख्य और दूसरे को हम गौण या प्रतिस्थापी मानते हैं। पर ऐसा ना करें, इसकी जगह पे हम इसे एक चेन माने और इस कार्बन की चेन के साथ, अभी एक ही कार्बन का चेन है, इस कार्बन की चेन के साथ ये क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तीन, और तीनों को एक ही तरह का नाम दे दें। इनके नाम को हम जब प्रतिस्थापी मान रहे हैं, जब इसको क्या मान रहे हैं, प्रतिस्थापी मान रहे हैं, यानी किसी वो जैसे पार श्रृंखला वाला या जैसे हाइड्रोक्सी मानते थे ना OH को, जब ये COOH आ जाता था श्रृंखला के बाहर या श्रृंखला में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ा हुआ है ये करके सोच रहे थे, तब उस कंडीशन में जैसे उसमें हाइड्रोक्सी लिखते थे, यहां पर उसको कार्बोक्सी लिखेंगे। इस चेन के साथ इसे प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट है तो ये इसका नाम क्या होगा, 1 2 3, तीनों की तीनों पहले कार्बन पर है 1 1 1 ट्राई कार्बोक्सी, क्या लिखेंगे, ट्राई कार्बोक्सी, इस तरह का। लेकिन ये प्रतिस्थापी का ये क्या मतलब हुआ, यहां पे हम सिर्फ प्रतिस्थापी या मुख्य क्रियात्मक समूह ही मानेंगे, इसको मुख्य क्रियात्मक समूह ही मानेंगे। ट्राई कार्बोक्सी एक मीथेन, ऐसा मानेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। इसकी जगह पर हम कहेंगे कि कार्बन की एक चेन पर यह मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो कार्बन की चेन है, क्या है, मेथ, स्वयं में सिंगल बॉन्डेड है, तब यहां पर कहा जाएगा कि ये तीनों जुड़े हुए हैं, मीथेन एक, और यहां पर कार्बोक्सी शब्द यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, यहां पर ऐसा ना रख करके इसको क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड शब्द यूज करेंगे। स्पेशल या विशेष सफिक्स, विशेष प्रत्यय, पश्च लग्न, पश्च लग्न अच्छा शब्द है, पश्च लग्न मानेंगे। और इसके लिए ये विशेष पश्च लग्न है कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 1 1 1 ट्राई, और यहां पर लास्ट का ई हटा दिया करते हैं, तो लास्ट के ई को नहीं हटाएंगे यहां पे, तो ये नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 1 1 कार्बोक्सिलिक एसिड माना जाएगा। ऐसे तो ऐसा एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं आपको, CH2 बोलेंगे इसको तब, ताकि उसके साथ और भी समूह जोड़ सके, COOH COOH COOH। चाहे तो 1 2 3 4 5 5 की एक लंबी चेन और इसको साइड चेन प्रतिस्थापी मान के इसका नामकरण कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है नए नियमों के आधार पर। तो इसको क्या मान दिया जाएगा, इसको एक स्पेशल फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इसको मेन चेन के में लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा और उसको इसको मेन चेन मान लिया जाएगा, तब इसका नाम हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, और ये हो गया। फिर इसका नाम कार्बोक्सी होगा 1 2 3 कार्बन के साथ, तो ये होगा डैश 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को देखिए, हमने कार्बन वाला CHO है, CHO को तो हमने जोड़ दिया लंबी चेन के साथ, ये छोटा चेन है तो हमने ऐसे नहीं जोड़ा। अगर इस तरह का नामकरण करते हैं, ऐसे इस तरह का कि एक मेन चेन हो गया, दो प्रतिस्थापी हो गया, तो इसको हम कहेंगे फॉर्मिल, क्या, क्योंकि जब एल्डिहाइड को हम प्रीफिक्स के रूप में लेते हैं,
या एल्डिहाइड को प्रतिस्थापी के रूप में लेते हैं, तब उसे कहा जाता है फॉर्मिल। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये CH, ये हो गया CH2 COOH, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह माना जाएगा। तब इनको क्या 1 2 3 3 फॉर्मिल इसका नाम होगा। 3 फॉर्मिल आप चेक करिए, वरीता टेबल चेक करिए, वहां पर हमने लिखाया है प्रतिस्थापी के लिए। तो 3 फॉर्मिल मेन चेन है 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए होगा हेक्स, और ये है 1 2 3 4 4 इन, और इसका नाम हो जाएगा ओइक एसिड। इस तरह से हम करते आए हैं। तो यहां पर वैसे ही इसको हम फॉर्मिल मानेंगे, जबकि इसके लिए सफिक्स यूज करेंगे अल अल। तो 1 2 3 4 5 6 3 4 डाइफॉर्मिल, 3 4 डाइफॉर्मिल, ये 6 है हेक्स एंड अल, हेक्सेनल। तो हेक्सेनल में क्या होगा 1 6 डाई अल होगा, इस तरह का नाम हो। लेकिन ये चीजें अब यूज नहीं किया जाता है, उसकी जगह पर इसे एक मुख्य चेन मान लिया जाएगा यहां से यहां तक का, और इस नाम को अब सही नहीं माना जाता है। अब इसकी जगह पे एक चेन ऐसा जिसके साथ ये सारे समूह जो है उनके साथ एक प्रतिस्थापी के रूप में लगा हुआ है, ये माना जाएगा, और स्पेशल सफिक्स का यूज किया जाएगा, और इसको कार्बेल्डिहाइड कहा जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड कहा जाएगा। तब कितने बार आया, अब इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 1 देखो 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, तो क्या बोला जाएगा 1, इसका पूरा नाम 4 कार्बन का ब्यूटेन, तो होगा इसका नाम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड N। 1 2 3 4 कितने जगह पर हुआ, 1 पर है ये वाला, 2 पर है ये वाला, 3 पर है ये वाला, 4 पर है ये वाला, तो ये कितने टाइम हुआ 4 बार, तो टेट्रा टाइम्स हुआ। और इसको क्या कहा जाएगा, अब इस जगह पे ई को हटाए थे ना, ई को मत हटाइएगा क्योंकि इसमें कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि व्यंजक से स्टार्ट हो रहा है नाम, तो यहां पर ध्यान दें, इसका नाम का टेट्रा कार्ब एल्डिहाइड, ये नामकरण इसका किया जाएगा। कुछ नई चीजों को सीख रहे हो, बिल्कुल ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल आपके सामने है, जिस अभी जो करा था वही एग्जाम्पल, तो इसको आप दोबारा बना लीजिए, हमने यहां पर बना के दिखाए हैं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिए बस। हम कुछ और एग्जाम्पल पे बात करते हैं, ये सारी बातें मैंने पढ़ाए हैं तो देख लीजिएगा। ये वाला मैंने भी बताया, इन सबको एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। यदि ये हुआ तो क्या हुआ, इसको एक मुख्य चेन मान लिया गया यहां से यहां तक। अब इसको हम स्पेशल सफिक्स के अंतर्गत मुख्य क्रियात्मक समूह ही मानेंगे, अलग करके नहीं तो फिर ये पहला कार्बन, ये आखिरी कार्बन, फिर ये आपका प्रतिस्थापी हो जाता। तो ऐसा नहीं किया गया। तो इसका नाम क्या होगा जरा देखिए, इसका नाम क्या होगा, ये मेन चेन है, तो मेन चेन का नाम है 4 कार्बन के लिए है 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, ब्यूट ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड ANE, क्योंकि इसके लिए स्पेशल सफिक्स का नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्ब सी से स्टार्ट हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। तो ब्यूट N, अब सिंगल बॉन्ड ANE, क्योंकि इसके लिए स्पेशल सफिक्स का नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्ब सी से स्टार्ट हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। तो ब्यूट N, अब फिर 1 पर, 2 पर, 4 पर, 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह से इसका नाम होगा। चलें आगे। ये और साइनाइड पे भी कार्ब नाइट्राइल कहा जाएगा, यहां पर नाइट्राइल ना करके, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CN, इसका नाम क्या लिखेंगे 1 2 3 4, इसका नाम होगा, तब नाम क्या हुआ साइनाइड। तो ये साइनाइड को क्या देंगे, नाइट्राइल, इसका
नाइट्राइल इसका सफिक्स है, तो क्या होगा, एल्क है ब्यूट, डबल बॉन्ड है दूसरे पर तो 2 इन ई रहेगा क्योंकि एन से स्टार्ट हो रहा है और हो जाएगा नाइट्राइल। अगर ऐसा हो तो CH3C H2C HCOOH और CN है, तब मुख्य क्रियात्मक समूह ये है 1 2 3 4 और ये साइन। अब ये मुख्य क्रियात्मक समूह है और इसके साथ लंबी चेन बन रही है और ये साइनाइड को यहां पर कहा जाएगा नाइट्राइल। यहां पर नाइट्राइल नहीं कहा जाएगा, इसको साइनो कहा जाएगा, साइनो, क्योंकि ये आपका प्रीफिक्स नेम हो जाता है। तब क्या हो गया, इस जगह पर कितने पे 2 साइनो, मेन चेन 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ओइक एसिड। ये लीजिए, ये चीजें इनके लिए, साइनाइड के लिए। फिर इस टाइप का जब आएगा तो हमने ना साइनो यूज करना है और ना ही आपको यूज करना है यहां पर नाइट्राइल। इस जगह पर कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, जैसे कि कार्बन के साथ CO जुड़ा हुआ है, उसको एक हमने अलग कर दिया था कार्बन के साथ, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड कहा था। एल्डिहाइड में कार्बन के साथ पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे थे तो इस जगह पे हमने कार्बेल्डिहाइड कहा था, तो यहां पर कार्ब नाइट्राइल कहेंगे इसको, कार्ब नाइट्राइल। तो ये इसको कुछ एग्जाम में ऐसा, कभी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है पेपर वगैरह में, तो देखिए CH2C ऐसे, एक मिनट मैं इसको और दूसरी तरफ से लिखता हूं, ऐसे CH2CHCN CH2CN ऐसा लिखा है। तब ये सेम चीज है, मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3, इनको हमने कार्बोनाइट्राइल बोलना है और इसको चेन मानेंगे तो क्या होगा, प्रो, सिंगल बॉन्ड है N, चूंकि कार्ब C कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए E को हटाना नहीं है आपको, और डैश 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल कहेंगे इसको, इस तरह से कार्बोनाइट्राइल, इस तरह के नामकरण करेंगे हम इसका। ऐसे ही और भी हमारे पास है, एस्टर में भी ये चीज देखने को मिलेगा। तो 1 2 3 एक मेन चेन हो गया, इसके साथ ये देखिए, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है इसका एक नाम करेंगे, कार्ब शब्द का उपयोग करते समय इसको कार्बोक्सिलेट, ये कार्बोक्सिलेट कहलाएगा। तो मिथाइल कार्बोक्सिलेट, इथाइल होगा तो इथाइल कार्बोक्सिलेट, इस तरह का शब्द देंगे इसको, यह है मिथाइल कार्बोक्सिलेट ऐसे, और इस तरह से 1 2 3 तो नाम हो जाएगा इस तरह से। और ये हो गया मेन चेन पूरा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सब जगह पे तो प्रोपेन, फिर 1 पर 2 पर 3 पर है, 1 2 3 3 जगह पर है, और इस जगह का नाम जो है इसमें मिथाइल भी आ रही है, तो अगर 3 मिथाइल या 1 2 3 मिथाइल कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए पूरा का पूरा सेट देना पड़ेगा एक, तो इसलिए इसको ब्रैकेट कर देते हैं। तो मिथाइल कार्बोक्सिलेट कहा जाएगा। तो इस पे भी एक बार अच्छी प्रैक्टिस चाहिए आपकी, तब जाके आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखते हैं कि कार्बनिक यौगिकों का नाम अगर दिया है तो उसकी संरचना कैसे लिखा जाता है। तो बिल्कुल आपको थोड़ी देर पहले मैं इस बारे में बताया था कि मेन चेन का नाम पहले लिख लो, बना लो, मेन चेन के नाम को देख लो क्या है, फिर उसके बाद साइड चेन या जो प्रतिस्थापी उनको वहां पे जोड़ दो। ये एक तरीका होता है और यही काम हम कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, 2 मिथाइल, मान लेते मेरे पास एक नाम है 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 4 एमाइन, 4 एमाइनो, 4 एमाइनो 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हेप्ट 3 इन ओइक एसिड, ऐसा है। तब क्या करेंगे, तब यहां पर आपको नजर आ रहा है, यहीं से स्टार्ट करेंगे आप करना। तो यहां लिखा है हेप्ट मतलब 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 करना। तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 इन
तीसरे पर और चौथे पर होगा डबल बॉन्ड। 2 मिथाइल, दूसरे पर मिथाइल CH3, 3 हाइड्रोक्सी, तीसरे पर हाइड्रोक्सी, 4 एमाइन, ये 4 पर एमाइन NH2। बाकी इस संरचना को लिखना है तो हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH CNH2 डबल बॉन्ड COH, जैसे भी लिखो आप, CH3 HCOOH, इस तरह से। तो आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? पीछे, इसको ध्यान रखना, फिर बाकी अपने आप अरेंज हो जाएगा। अब देखें यहां एलिसाइक्लिक यौगिकों के IUPAC में नामकरण के लिए कुछ नियम। एलिसाइक्लिक यानी जिसको बोलते हैं रिंग वाला कंपाउंड, इनका नामकरण हम कैसे करेंगे? जैसे सिंपल एक बात बोलना चाहूंगा, ये इसका नाम कैसे क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, बस इतनी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखें। तो क्या है, 3 कार्बन की चेन है, तो हम अगर साइकिल में है तो नाम में इसके पहले हम साइक्लो लगा देते हैं, इसका नाम होगा साइक्लो, प्रीफिक्स लगा दिए साइक्लो। 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन को होंगे प्रोप, बॉन्ड नेम लिखेंगे सिंगल ANE, तो क्या हुआ साइक्लोप्रोपेन। ये क्या होगा साइक्लो, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, डबल बॉन्ड है ENE, साइक्लोब्यूटीन। 1 2 3 4 5, तो इसको होगा साइक्लो पेंट, और डबल बॉन्ड है तो इन साइक्लोपेंटीन। इस तरह से इनका नामकरण करेंगे। तो आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि नामकरण का क्या तरीका अपनाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हमारे पास यहां पे है, उनको देखें। जैसे अगर ये चेन के साथ, ये रिंग के साथ इस तरह से कुछ पार्श्व श्रृंखलाएं जुड़ी हुई, जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इसमें CH3 जुड़ा हुआ है और यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो किसी एक को जहां पर जुड़ा हुआ प्रतिस्थापित उसको एक मानेंगे और दूसरे को दूसरा मानेंगे, तो ये साइड चेन हो गया। तो 1 और 2 पर है 1 2 डाइमिथाइल, 1 2 डाइमिथाइल, क्या हुआ 1 2 डाइमिथाइल, ये मेन चेन हो गया। साइक्लोहेक्सेन, साइकिल पे है ना साइक्लो, 6 कार्बन का है तो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से 1 2 3 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर अब ये चेन थोड़ी बड़ी हो गई, मान लेते हैं ऐसा कुछ हो गया जैसे इसमें दिया गया है, तो इन्हीं को आधार ले लें 1 2। अब यहां पर बेटा ये इथाइल है और ये मिथाइल है। अल्फाबेट में पहले नाम कौन आता है? ई, तो इसको पहला नंबर देंगे, इसको बड़ा दूसरा नंबर देंगे, तो इथाइल मिथाइल साइक्लोपेंटेन ऐसा कहा जाएगा। इसी तरह से यहां पर देखें इथाइल, अब यहां पर एक ही जगह पर 2 बार आ गया। अब इसको नंबरिंग को ध्यान रखिएगा, इसको अगर मैं नंबर देता हूं 1 2, तो यहां पर क्या होगा 1 पर है एक मिथाइल, दूसरे पर है 1 एक मिथाइल और दूसरा इथाइल है दूसरी जगह पर, तो क्या हुआ पूरा नंबर 4 पे आ रहा है। अगर मैं इसको 1 करता हूं, इसको 1 करूं, इसको 2 करूं, तो 2 2 1 हो जाएगा 5। तो नजदीक कौन हुआ? ये वाला कम नंबर। स्थानों का योगफल न्यूनतम होना चाहिए, सो नंबरिंग उधर से ही होगा और इस तरह से होगा। इथाइल ही नाम पहले से करेंगे क्योंकि ई से स्टार्ट होता है, तो 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये नाम होगा। इस तरह से काफी आसान हो जाता है नामकरण। अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड इस जगह पे है, तो याद रखना डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाएगी साइड चेन की तुलना में, सो ये नाम 1 2 3, ऐसा नहीं कि यहीं से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों कार्बन को हम देखो 1 अगर इन लिखते हो तो इसका मतलब है 1 और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सो हम अगर यहां पर दिखा रहे हैं तो ये 1 और इसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो नाम पूरा का पूरा क्या होगा? ये इथाइल है और ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो होगा 2 इथाइल 3 मिथाइल 2 इथाइल 3 मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है, तो ये कैसा है? रिंग है, तो साइक्लो 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट, और 1 पर है इन तो 1 इन लिखेंगे इस तरह से। यहां पर भी इसकी तुलना में डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाती है, वरीयता टेबल में देखोगे नाइट्रो सबसे नीचे है, तो आपने लिखा 1 2 3, तो नाइट्रो 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1 इन।
इसमें इसे मेन चेन माना जाएगा और इसे साइड चेन माना जाएगा क्योंकि क्रियात्मक समूह इनके साथ है। तो ये मुख्य चेन हो गया। तो साइक्लोहेक्सिल, ये इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल। वाइल एल्काइल लगाते हैं जब साइड चेन होता है तो साइक्लोहेक्सिल प्रोप, बॉन्ड नेम एन और इसके लिए अल, इस तरह का प्रोपेनल। यहां पर भी ये मेन चेन के साथ आएगा और इसको आधार माना जाएगा डबल बॉन्ड को। तो 1 2 3 तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोपेंटिल, साइक्लोपेंटिल और प्रोप सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड 1 पर है तो हो गया 1 इन, इस तरह से। यहां पर देखो साइक्लो, अब इसमें इसकी संरचना के बारे में बात करूं तो संरचना कुछ ऐसा है, CH2 ऐसा है, ये और ये दोनों इसके लिए एक मेन चेन के साथ ये साइड चेन माना जाएगा क्योंकि हम इसको अलग और इसको अलग लिख सकते हैं क्योंकि ये मुख्य मान करके इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तब इसको साइड चेन और इसको मुख्य चेन मानते हुए आगे चलेंगे तो ये मीथेन है, मीथेन और इसके साथ है 2 बार ये साइक्लोप्रोपेन है तो क्या होगा, साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। तो क्या होगा, डाइसाइक्लो, समान है इसलिए डाइसाइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। इसमें भी ये देखो हेक्साइल है, हेक्साइल है, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल तो 1 और 3 कार्बन पर है, 1 3 डाइसाइक्लोहेक्साइल, 3 चेन, 3 कार्बन का चेन प्रोपेन। इस तरह से नामकरण आप कर सकते हैं। इसमें आता तो ये बेंजीन मुख्य चेन होगा तो ये होगा साइक्लोहेक्साइल होगा और दूसरे कार्बन पर मिथाइल होगा। तो ये पूरा सेट का नाम कुछ ऐसा होगा, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल और ये किस कार्बन पर है, मेन चेन के 1 कार्बन पर है और साथ में चौथे कार्बन पर, इसके तुलना में चौथे कार्बन पर है नाइट्रो तो हो जाएगा 4 नाइट्रो और पूरा नाम हो जाएगा, इसमें बेंजीन पर है बेंजीन। इस तरह का नामकरण। ऐसे ही ये बड़ा आसान हो गया, फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तब यहां पर देखिए कार्बन को इस चेन के साथ 1 2 3 4 नहीं कर सकते, ये 1 2 3 4 5 6 होगा, अन्यथा इसको 7 कार्बन का नहीं मान सकते इस चेन को। तो क्या होगा, ये साइक्लोहेक्सेन ये कार्बेल्डिहाइड कहलाएगा, कार्ब एल्डिहाइड। तो बेटा ये जो कार्ब शब्द का जो उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, जब एक चेन पर समान क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन आते हैं वो होता है कई बार। दूसरा तब किया जाता है जब वो साइक्लो कंपाउंड में आते हैं साइड चेन के रूप में या उसके प्रतिस्थापी के रूप में, तब 2 स्थितियों में ऐसा किया जाता है। चले देखें, इसमें कार्बोनाइट्राइल नाम होगा साइक्लोहेक्सिल कार्बोनाइट्राइल, इसमें होगा 1 2 2 इथाइल साइक्लोपेंटाइल कार्बामाइड, इस तरह का नामकरण। हमने ये वरीयता टेबल पढ़ा है और इस वरीयता टेबल को पूरी तरह से हम यूज करेंगे आपके नामकरण में। तो ये इस पे काफी प्रैक्टिस करोगे, एक बार करिए और बताइए मुझे कि कितना चीजें आपने सीखा है, कितनी चीजों को नहीं सीखा है। कुछ नई चीजें भी आपको सीखने को मौका मिला होगा, उन पे आप प्रैक्टिस करेंगे। अब देखते हैं कुछ प्रश्नों को देख लें। ये एक प्रश्न हमारे पास है, इसका नाम क्या होगा, चलो देखें इसका नाम क्या होगा, बताइए। एक नई चीज आपको देखने को मिलेगा, तो इसका नाम क्या होगा जरा देखें। यहां पर देखें CH3 CH2 CO 2 बार है, CH3 CH2 CO और इस तरह से ट्वाइस होगा O। बेटा इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, क्रियात्मक समूह होता है, इसको कहा जाता है एसिड एनहाइड्राइड। ये है एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ये एसिड एनहाइड्राइड है और इसका सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड। तब
जब इसमें आप देखेंगे यहां से एक सेम संरचना, सेम स्ट्रक्चर दोनों में देखने को मिलेगा, 3 कार्बन का, 1 2 3, क्योंकि ये कार्बन इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ तो सिर्फ 3 कार्बन का माना जाएगा। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, ओइक एनहाइड्राइड। क्या नाम हुआ? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड यहां पर ए आ रहा है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, यस, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा, ये ओनिक, प्रोपेनोइक लिखा है, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक, ये देखो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, मैं ओ शब्द को ध्यान नहीं दिया था। देखिएगा जो क्या हुआ आपके पास यहां पर, इसलिए इंग्लिश वाला लिखा हुआ जरूर देख लिया करें। चलिए अगला है, निम्न सूत्र वाले यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताना। ये तो बड़े आसान होंगे आपके लिए, चलिए कोशिश करिए और बताइए इसका नाम क्या होगा। 1 2 3 4, 3 मिथाइल 4 ब्यूट हो गया। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल में कहां पे है ये? 3 मिथाइल ये वाला है, ब्यूट 2 इन, 2 पर इन है, 2 इन ये हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग, यहां से चलिए 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, यस, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। फिर अगला प्रश्न, इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। चलिए कोशिश करें, हमने ऐसी चीजों के लिए देखा है, क्या है? CH2 CH CH2 CN CN CN, तो ये अलग से ये विशिष्ट सफिक्स का उपयोग किया जाता है इसमें, तो 1 2 3, तो नाम होगा प्रोएम, प्रोपेन। प्रोपेन तो पूरा का पूरा आएगा, क्या होगा? प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3, 3 जगह पर, और 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट, ट्राई, ये नाम आया, तो कहां पे है? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट ट्राई, बी ऑप्शन राइट है आपका। कुछ होमवर्क भी दे रहे हैं आपको, इसको आप सॉल्व करके रखिए, इसको बनाइए। आप गलती करेंगे, हो सकता है ना भी हो, लेकिन ये आप याद रखो, आप प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां खत्म होते जाएगा, इसलिए इन सब का नामकरण करने की पूरी कोशिश करिए। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ नामकरण और भी है, उस पर बात करेंगे, और साथ में सूत्रों के प्रकारों के बारे में बात करेंगे, कार्बनिक यौगिकों में किस तरह से सूत्रों को लिखा जाता है, लेक्चर नंबर 6 में। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।